हेलो डियर, कैसे हो आप लोग। आज का इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी एस बाय आर के सर। मैं यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए, ठीक है, और बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि जितने भी चैनल से संबंधित जितने भी वीडियो का नोटिफिकेशन है आपके मोबाइल तक पहुँच पाए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस के बारे में, ठीक है। इससे पहले मैं 2-3 वीडियो डाल चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूँ, वहाँ पे जाइए और देखिए। आज मैं डिस्कस करूँगा इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड टॉप 29 क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो सारे क्वेश्चन जो हैं VBI हैं, तो आप शांत अवस्था में हैं तो ज़रूर इस वीडियो को देखें और देखने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, इनपुट और आउटपुट से संबंधित जितने भी पॉइंट है आपके वो क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको सिंपल अपने मोबाइल को ओपन करना है और आराम से मेरी वीडियो को देखना है। नोटबुक और पेन की अगर जरूरत पड़े तो उसको साथ में रखेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चंस जो है पूछे जा चुके हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है कि 2 प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं। पहले इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ आउटपुट डिवाइस होता क्या है, ठीक है। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, जैसे ही आप इनपुट, जैसे कि आप ये कंप्यूटर की स्क्रीन आप देख रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कीबोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। ये कीबोर्ड है आपका और इससे संबंधित क्या है कि माउस है, ठीक है, और एक CPU लगा होता है। CPU को क्या बोलते हैं, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। कंप्यूटर का ब्रेन भी बोलते हैं, कई बार एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है आपका मॉनिटर जहाँ पे दिखता है, आपको वीडियो दिखता है, जो भी आप प्रोसेस देते हो, जो आपको दिखता है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है, आप इनपुट डिवाइस है। जो भी यूजर्स होते हैं वो यूज करते हैं, कोई भी सिंबल हो या कोई भी इमेजेस हो, कुछ भी अगर करना होता है तो क्या करते हैं, आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं इनपुट देने के लिए, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस हुआ। माउस भी क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद एक प्रिंटर होता है, ठीक है, प्रिंटर। तो आपने सुना प्रिंट आउट निकाल दीजिए। तो प्रिंटर भी क्या है, एक आउटपुट ही डिवाइस है, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए, 2 प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है मॉनिटर और प्रिंटर, दूसरा है विंडोज़ 2000, विंडोज़ NT, तीसरा है कि कीबोर्ड और माउस। अभी मैं बताता कीबोर्ड माउस क्या है, इनपुट है, तो ये तो पहले नहीं होगा। फिर है आपका स्टोरेज डिस्क, फ्लॉपी CD, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो मॉनिटर और प्रिंटर जो है आपका, अभी बता रहा था मैं, क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। 2 प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक कहलाती है, ठीक है। पहला कि ये माउस है, माउस में एक तो होता है राइट क्लिक, ये हो गया राइट क्लिक, ये हो गया आपका लेफ्ट क्लिक, ठीक है। तो अगर आप कह रहा है कि माउस में कौन सा टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं, पहला है ड्रैगिंग, ठीक है, मतलब ड्रैगिंग मतलब ये तो माउस हो गया लेफ्ट राइट, और यहाँ पे एक बटन होता है ड्रैगिंग का, ड्रैगिंग बटन का इस्तेमाल करते हैं, नहीं ड्रॉपिंग का, नहीं राइट क्लिकिंग का या शिफ्ट क्लिकिंग का, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राइट क्लिकिंग का इस्तेमाल हम लोग करते हैं माउस पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डॉट मैट्रिक्स, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है, ठीक है। आपसे किस्म की बातें पूछ रही है, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स जो है किस प्रकार की किस्म है, ठीक है। पहला स्कैनर की, प्रिंटर की, कीबोर्ड की, माउस की। तो याद रखेंगे सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रिंटर की ये क्या है, एक किस्म है, टाइप्स है, ठीक है। किस्म मतलब टाइप्स है, किसका टाइप्स है, ये प्रिंटर की ही टाइप्स है, डॉट मैट्रिक्स, ठीक है। आगे बात करेंगे कितने प्रकार की प्रिंटर होते हैं, सबसे अच्छा प्रिंटर्स कौन होते हैं, सबसे फास्ट प्रिंटर कौन होते हैं, सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, टैब कुंजी की बोलते हैं उसको, का प्रयोग किस लिए होता है, ठीक है। पहला है कि कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए, पैराग्राफ इंडिकेट करने के लिए, कर्सर को स्क्रीन पर नीचे से ले जाने के लिए, केवल A और B। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पैराग्राफ इंडिकेट करने के लिए आप टैब कुंजी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए डॉट डॉट कुंजी की दबाते हैं, ठीक है। अगर टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाना है फिर से आपको, तो
कौन सी आपकी यूज करते हैं? पहला है कि होम, दूसरा है ए स्मॉल ए, तीसरा है पेज अप और चौथा है एंटर। किस की का इस्तेमाल करते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? होम का इस्तेमाल आप करते हैं, आपको पुनः बैक जाना होता है होम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डॉट डॉट और डॉट डॉट सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस यहाँ पे दिया गया है दो दो करके, आपको बताना है कि सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइसेस में से कौन है। पहला है कि माइक्रोफोन, प्रिंटर, दूसरा है कि पहला तो इस पर प्रिंटर आ गया तो ये तो आउटपुट डिवाइस है, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है कि स्कैनर, मॉनिटर, मॉनिटर तो है, स्कैनर पर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल कैमरा, स्पीकर्स और लास्ट है कीबोर्ड्स और माउस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का? कीबोर्ड अभी मैं बता रहा था और माउस, ये क्या है? सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है, ठीक है, याद रखेंगे। कीबोर्ड अभी बताया था, कीबोर्ड जो है ये क्या है? इनपुट डिवाइस। और माउस के बारे में बताया था, ये क्या है? इनपुट डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर आप किसी सूचना को देखना चाहते हैं, ठीक है, तो या आउटपुट देखना चाहते हैं तो आप कौन सा डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं? पहला ऑप्शन है कि मॉनिटर, दूसरा है कीबोर्ड, तीसरा है ALU और चौथा है CPU। मैंने बताया था CPU का क्या फुल फॉर्म होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ALU का क्या होता है? फुल फॉर्म वाले वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, वहाँ पे सारे फुल फॉर्म मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। जितने भी एब्रीविएशन है कंप्यूटर से रिलेटेड, सारे एब्रीविएशन को मैं एक एक करके डिस्कस किया हूँ। एल्गोरिदम, ठीक है, अर्थमेटिक, ठीक है, एल्गोरिदम अर्थमेटिक, इसका ALU का फुल फॉर्म हो गया। मॉनिटर के बारे में अभी बात कर रहा था मैं। मॉनिटर पे क्या होता है बेटा कि जब भी आपको कोई वीडियो देखना है, जब भी कोई आपको सूचनाएं देखनी है, ठीक है, तो ये आउटपुट में यहीं पे दिखेगा आपको, ठीक है। तो हमने किसका इस्तेमाल करते हैं? मॉनिटर का। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कि कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? कीबोर्ड्स होते हैं, ठीक है, कीबोर्ड्स में क्या होता है? यहाँ पे फंक्शन की होता है, ठीक है। तो इसकी संख्या पूछ रहे हैं आपसे कितनी होती है। पहला है कि 14, दूसरा 13, तीसरा है 12 और चौथा है 15। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 12, ठीक है, याद रखेंगे 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रिंटर द्वारा, अभी मैंने किस डॉट मैट्रिक्स के बारे में इससे पहले मैंने क्वेश्चन देखा था, उसमें बताया था कि ये किसकी किस्म होती है? प्रिंटर की किस्म होती है। तो अब आपको पूछा जा रहा है कि किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? एक स्ट्रोक में एक अक्षर, केवल सिंगल लेटर को हम प्रिंट करते हैं। पहला है कि लेजर प्रिंटर, दूसरा है डॉट मैट्रिक्स, तीसरा है लाइन प्रिंटर और चौथा है प्लॉटर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का? तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डॉट मैट्रिक्स नाम की जो प्रिंटर होती है उसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं? एक स्ट्रोक में केवल एक अक्षर को प्रिंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10, ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं? चलो, आप एक कंप्यूटर के सामने आप बैठे हो तो आप क्या हो गए? यूजर्स हो गए, यूजर्स या ऑपरेटर। आप ऑपरेट कर रहे हो तो ऑपरेटर हो गए, ठीक है। तो किस डिवाइस में दिखाए जाते हैं, ठीक है? CPU, VDO, ALU, IBM, ठीक है। तो अगर इस फुल फॉर्म से संबंधित सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं आंसर की बात करूँगा। क्वेश्चन नंबर 10 की करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? VDO। ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं? VDO भाग में दिखाई देते। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है डगलस सी, ठीक है, इंजेलवर्ट ने स्टेफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया था? याद रखेंगे, माउस का आविष्कार किसने किया था? यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, डगलस सी इंजेलवर्ट, ठीक है। डगलस सी इंजेलवर्ट ने ही माउस का आविष्कार किया था, ठीक है, स्टेफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में, ठीक है। कब किया था? ऑप्शन पहला 1977, 1980, 1970, 1952। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो याद रखेंगे डगलस सी इंजेलवर्ट ने 1977 में माउस का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? अभी तो आपने किस्म देख लिया था, डॉट मैट्रिक्स, ठीक है, जो क्या कहता है सिंगल लेटर को प्रिंट कर रहा था एक बार में, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? पहला है कि 1 प्रकार के, दूसरा है 2 प्रकार के, तीसरा है 3 प्रकार के और चौथे हैं 4 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखेंगे प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा काम में आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर
कौन से होते हैं? सबसे ज़्यादा काम में आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर, ठीक है, कौन सा होते हैं? पहला है कि लेजर, दूसरा है लाइन, तीसरा है इंकजेट और चौथा है डॉट मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डॉट मैट्रिक्स सबसे ज़्यादा काम में आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं। ठीक है, आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 की मैं बात करता हूँ। ठीक है, पहला है कि क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एरो के बटन होते हैं? याद रखेंगे, तो यहाँ पे कॉमन सेंस की थोड़ी सी बात है। एरो क्या होगा? एक तो होगा अप, ऊपर ले जाने के लिए, एक होगा डाउन, नीचे ले जाने के लिए, एक होगा राइट, एक होगा लेफ्ट। तो याद रखेंगे, पहला ऑप्शन कह रहा है कि 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एरो होते हैं? 4 एरो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क खाली स्थान के द्वारा होता है। ठीक है, पहला है कि इनपुट एवं आउटपुट, इनपुट, आउटपुट और सीपीयू। करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो याद रखेंगे, इनपुट एवं आउटपुट द्वारा ही तो इंसान एवं कंप्यूटर का संपर्क हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है? जैसे कि ये आपका माउस हो गया, ठीक है, इसमें एक हो गया लेफ्ट क्लिक, एक हो गया राइट क्लिक और एक हो गया ड्रैगन। ठीक है, तो कह रहा है कि यहाँ पे ये माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे, बायां। ठीक है, लेफ्ट क्लिक जो होता है वही आपको सामान्यतः ओके के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा स्पीड के बारे में बातें हो रही हैं यहाँ पे। कौन सा प्रिंटर होता है? पहला है कि आपका लेजर प्रिंटर, दूसरा है जेट प्रिंटर, तीसरा है थर्मल प्रिंटर और चौथा है डेजी हिल प्रिंटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का? लेजर प्रिंटर सबसे तेज प्रिंटर मानी जाती है। फिर है क्वेश्चन आपका, एलसीडी का पूरा नाम पूछा है आपसे। ठीक है, एलसीडी का पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में। पहला ऑप्शन है लेड क्रिस्टल डिवाइस, दूसरा ऑप्शन है लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले, तीसरा ऑप्शन है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और चौथा है आपका लाइट सेंट्रल डिस्प्ले। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का? तो क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करता हूँ। कंप्यूटर सिस्टम में किसके माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल्स डाटा प्रवेश कराने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है? जैसे कि अगर आपको, ठीक है, एंट्री करना है, क्या चीज़ का एंट्री करना है? किसी टेक्स्ट का कोई मैसेज लिखना है या कोई लिखना है आपको, कुछ न्यूमेरिकल्स, कोई नंबर्स डालना है डाटा में, ठीक है, डाटा को, तो सर्वाधिक सामान्य पद्धति क्या है? पहला है कि कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे, स्कैनर का इस्तेमाल करेंगे, प्रिंटर का इस्तेमाल करेंगे या प्लॉटर का इस्तेमाल करेंगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कीबोर्ड। आपने देखे होंगे कीबोर्ड का इस्तेमाल ही सर्वाधिक सामान्य माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस निम्नलिखित संभव बनाते हैं। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस क्या संभव बनाते हैं? पहला है कि डाटा देखने या प्रिंट करना, दूसरा है डाटा स्कैन करना, तीसरा है डाटा इनपुट करना, चौथा है डाटा भेजना। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डाटा देखना अगर है तो वो भी आप कहाँ पे देख सकते हैं? मॉनिटर पर देख सकते हैं, तो वो भी क्या है? आउटपुट है। दूसरा है कि प्रिंट करना, अगर प्रिंट कर रहे हो तो ये भी क्या है? आउटपुट है। तो आउटपुट डिवाइस से निम्नलिखित संभव बनाते हैं कौन कौन सा? डाटा देखना या प्रिंट करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर 20 के लिए। 21 की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहते हैं डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी खाली स्थान की जाती है। डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी खाली स्थान की जाती है। पहला कि प्रिंटर पर प्रिंट की जाती है, दूसरा है फ्लॉपी पर स्टोर की जाती है, तीसरा है सीडी पर स्टोर की जाती है और चौथा है हार्ड डिस्क में स्टोर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? प्रिंटर पर प्रिंट की जाती है। जब भी आप देखे होंगे प्रिंट कराने के लिए जाते होंगे तो क्या होता है, इसकी जो एक इन्वेलप होती है उसको उठाया जाता है और आपका जो हार्ड कॉपी उसको उसके ऊपर रख दिया जाता है, उसका ही कॉपी किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करता हूँ यहाँ पे। कंप्यूटर के मेमोरी में डाला गया इंटर कोई आंकड़ा या निर्देश को
खाली स्थान माना जाता है। ठीक है, कंप्यूटर में अगर आप किसी चीज़ को एंटर मारते हो, ठीक है, कोई आंकड़ा या निर्देश को, उसको क्या माना जाता है? पहला स्टोरेज माना जाता है, दूसरा आउटपुट माना जाता है, तीसरा इनपुट माना जाता है, चौथा सूचना माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनपुट। जब भी आप कीबोर्ड पर कोई क्लिक करते हो, एंट्री मारते हो, तो ये इनपुट हो गया आपका। माउस से अगर क्लिक कर तो ये इनपुट हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, पहला है कि रैम का क्या होता है? रीड एक्सेस मेमोरी। ठीक है, पहला है कि रैम, दूसरा है कि प्रिंटर, तीसरा है मॉनिटर, और चौथा यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, मैं यहाँ पे ऑप्शन देता हूँ माउस। ठीक है, तो क्या करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का? तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मॉनिटर। ठीक है, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है, मतलब दिखाता है कौन है? मॉनिटर ही दिखाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करता हूँ। स्कैनर खाली स्थान स्कैन करता है। स्कैनर खाली स्थान स्कैन करता है। पहला है पिक्चर्स को, दूसरा है टेक्स्ट को, तीसरा है पिक्चर एवं टेक्स्ट दोनों को, और चौथा है न पिक्चर्स न टेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखेंगे, पिक्चर को भी स्कैन करता है और टेक्स्ट को भी स्कैन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। किससे गेम खेलना आसान होता है? तो बताओ, एक बात बताओ, बच्चे जब गेम खेलता है, याद कराने के लिए मैं एक टेक्निक बताता हूँ। तो बच्चे को क्या आता है? जुआ। क्या आता है? जुआ, मतलब मज़ा आता है। ठीक है, तो उसी से इसका नेम भी रिलेटेड है। पहला ऑप्शन है माउस, दूसरा है जॉयस्टिक, तीसरा है कीबोर्ड, और चौथा है पेन। तो याद रखेंगे, पेन आप डिजिटली आप इस चीज़ के गेम खेलने के लिए नहीं कर सकते हो। कीबोर्ड आपको एंट्री करने के लिए, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी न्यूमेरिकल्स फॉर्म को। ठीक है, माउस क्लिक के लिए, कोई चीज़ इनपुट करने के लिए। लेकिन जॉयस्टिक यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जॉयस्टिक से आप क्या करते हैं? गेम खेलने में आपको आसानी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि कंट्रोल, शिफ्ट या अल्ट को किस प्रकार की कुंजियाँ कहते हैं? किस प्रकार की की कहते हैं? पहला है कि आपका मॉडिफायर, दूसरा है फंक्शन, तीसरा है अल्फ़ा न्यूमेरिकल्स, चौथा है एडजस्टमेंट। ठीक है, आपको एडजस्टमेंट करना है तब आप कंट्रोल शिफ्ट अल्ट का इस्तेमाल करते हो क्या? नहीं तो अल्फ़ा न्यूमेरिकल्स के लिए, नहीं तो मॉडिफायर के लिए या फंक्शन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मॉडिफाई करने के लिए। जब भी आपको मॉडिफाई करना होता है, ठीक है, तो आप किसका इस्तेमाल करते हो? कंट्रोल या शिफ्ट और अल्ट का इस्तेमाल करते हो। MICR, ठीक है, में सी का पूरा रूप क्या है? यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एब्रिविएशन से, इसलिए मैं बोलता हूँ कि मेरा वीडियो आप जाइए, आप देखिए। अगर नहीं देखे हैं तो सारा जितने भी एब्रिविएशन है मैं सारा डिस्कस कर दिया हूँ, वहाँ पे जाइए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ। सिंपल आपको जाना है नीचे, मेरे वीडियो के नीचे, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे, और वहाँ पे जाएंगे तो लिंक मिलेगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए और आप एब्रिविएशन से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं आप देख लीजिए। वहाँ से सारे डॉट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, MICR में सी का पूरा रूप क्या है? ठीक है, पहला है कि कोड, दूसरा है कलर, तीसरा है कंप्यूटर, और चौथा है कैरेक्टर। तो याद रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कैरेक्टर। कैरेक्टर ही MICR में सी के लिए स्टैंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? कंप्यूटर प्रिंटर जो होता है किस प्रकार का डिवाइस है, इससे पहले मैं बता चुका हूँ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, और आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है? किसी विशिष्ट खास कार्य को करने के लिए कौन सी की, ठीक है, दूसरी की के साथ कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है? जुड़ाव में प्रयुक्त की जाती है। पहला है कि फंक्शन, दूसरा है स्पेस वार, तीसरा है एरो, चौथा है कंट्रोल। तो क्वेश्चन नंबर 29 का क्या होगा? अभी मैं बताया था। ठीक है, कंट्रोल, अल्ट और शिफ्ट का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? कहाँ पे करते हैं? मॉडिफिकेशन के लिए करते हैं। ठीक है, वैसे ही तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंट्रोल का इस्तेमाल हम लोग किस चीज़ के लिए करते हैं? किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए हमने कॉम्बिनेशन के फॉर्म में कंट्रोल की का इस्तेमाल दूसरे की के साथ करते हैं। तो आज का जो 29 क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके इनपुट और आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड, जो कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं आपके इंडियाज़ के अंदर, चाहे आपके रेलवे, बैंकिंग, SSC, जनरल कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम होते हैं, सारे एग्जाम में कहीं ना कहीं 2-3 क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं बेटा। तो ईजिली में क्या है, यहाँ पे मैंने सारे ऑप्शंस को डिस्कस किया हूँ। आप चाहिए आराम से और देखेंगे, एक बार देख लेना है
और कहानी आपका बिल्कुल आपके माइंड में, ठीक है। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन अगर इनपुट आउटपुट से आएंगे तो आप नहीं छोड़ के आएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और आप आइए, यहाँ पे एक भी पैसा नहीं लगता है, बस आपको आना है, ठीक है। और आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बस लाइक कीजिए। सब्सक्राइब मैं इसलिए बोल देता हूँ करने के लिए ताकि मैं दोबारा वीडियो डालूंगा, क्योंकि अगले वीडियो आने वाली है आपके मेमोरी से आने वाली है। मेमोरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस मेमोरी से रिलेटेड आपको मैं टॉप 20 क्वेश्चंस जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मेहनत लगता है इस वीडियो को बनाने के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर हो सकता है तो शेयर कीजिए ताकि ये फ्री एजुकेशन सबको मिल सके, क्योंकि यहाँ पे 1 रुपया नहीं लगता है अगर आपके पास स्मार्टफोन है, ठीक है। तो बस आप मेरा वीडियो आप देख सकते हैं और मेरे चैनल ये छोटा सा परिवार आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा आपके तैयारी के साथ। तो अगर आप 10th 11th 12th, ठीक है, या किसी डिग्री के स्टूडेंट हैं तो भी आप देख सकते हैं, और नॉलेज पर्पज़ से अगर देख रहे हैं तो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आगे की जो वीडियो है मेमोरी, उससे मैं बहुत जल्दी उस वीडियो को मैं डालने वाला हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल पे बने हैं और बने रहिए। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। बाय बाय बेटा।